तो उस कार्य का प्रारूप बदल जाता है। जब से हम पैदा हुए आज तक कितने काम हैं, जब हमने प्रारंभ किया उसमें हमने भगवान का नाम लिया। शास्त्रों में लिखा है कि अगर किसी औषधि का पान भी करे तो पहले भगवान का नाम लेकर के उस दवाई को खाएं, फिर आप कुछ समय बाद देखेंगे आपको दवाई खाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आगे जाकर के यहाँ प्रियव्रत जी महाराज जो मनु और शत्रुपा के पुत्र हैं, इनका मन पहले से ही वैरागी है। मन पहले से ही वैरागी है और चाहते नहीं है गृहस्थी को बसाना। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने इनको आज्ञा दी तो इन्होंने कहा कि हे ब्रह्मदेव, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है, मैं आपकी आज्ञा का पालन सदा करूंगा। तो इन्होंने विवाह करना स्वीकार किया है। पहले के समय में जब किसी भी पुरुष की शादी के लिए कहा जाता था तो उनका मन में पहले ही वैराग होता था। अब तो कहने पर भी, हाथ जोड़ने पर भी शादियों में दिक्कत आ रही है। इसके पीछे बहुत सी समस्याएं हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक जीव ये चाहता है कि मेरे पुत्र को एक अच्छी बहू मिले। हर एक कन्या के पिता ये चाहते हैं कि हमारी कन्या को एक अच्छा पति मिले। अगर किसी को अच्छा पति प्राप्त करना है तो इसके लिए भी हमारी गौ माता आपको आशीर्वाद दे सकती है। कन्याओं के लिए एक उपाय भी है ये। इस उपाय के माध्यम से संत महापुरुषों ने कहा है 70 दिन के अंदर कन्या का विवाह हो जाता है। उपाय है कि प्रातःकाल सोमवार के दिन उठ करके कन्या गाय का गोमूत्र पानी में डाल करके स्नान करे और थोड़ा सा गोमूत्र पी भी ले। इसमें 3 चीजों का ही पान करना है। गोमूत्र, गाय की दूध की जो छाछ बनती है वो, और गाय का दूध। और ये 9 सोमवार का ही व्रत है। सुबह उठे, गोमूत्र का पान करें। एकादशी के व्रत के अलावा और व्रतों में गोमूत्र पिया जा सकता है। सिर्फ एकादशी के व्रत के दिन गोमूत्र का पान नहीं करना है, ऐसा शास्त्रों में विवरण है। और ऋषि जो हमारे संत लोग हैं वो भी बताते हैं। सुबह उठ करके गाय की जो कंडे की राख लेकर के उससे तांबे का या पीतल का लोटा धो करके उसमें जल डाले और भगवान शंकर जी के पास जाए और वहां पर प्रार्थना करे भगवान शंकर से कि हे भगवान शंकर, आप पार्वती मां को हमारे अनुकूल करें। ये 9 सोमवार का व्रत है। अगर किसी कारणवश बहने कोई एक आधा व्रत छूट जाए तो फिर इसे 11 की संख्या में ले लें और प्रार्थना करें कि पार्वती मां को हमारे अनुकूल करें। फिर आए गौ माता के पास और गौ माता की 7 परिक्रमा करनी है। ये कन्या का नियम रहेगा। 9 सोमवार का व्रत है। 7 परिक्रमा करके
गौ माता को नमस्कार करनी है और 11 बार इस चौपाई को बोलना है। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिगाता। इस चौपाई को 11 बार बोलना है। उसके बाद जय राम जय श्री राम बोलते हुए सुबह गौमूत्र का पान, दिन को अल्प छाछ लेनी है। ऐसा नहीं कि आप छाछ ज्यादा पी लें। अल्प का मतलब थोड़ी छाछ लेनी है। उस छाछ को पिए और शाम को गाय का दूध ही पीना है। ये 9 सोमवार जब तक आपके चलेंगे, 9 या 11, अगर बीच में कोई विघ्न आए तो इसी तरह से इसमें इस व्रत को लेना है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें अन्न खाने का विधान नहीं है। जो भी कन्या इस उपाय को करेगी, तन मन धन से भगवान शंकर के पास जाकर के, उसके बाद गौ माता के पास आकर के 11 बार इस चौपाई को बोलेगी, उस कन्या का 77 दिन के अंदर विवाह निश्चित है, ऐसा संतों का कथन है। बोलिए बांके बिहारी लाल की।